नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल देवारी बात खुराफात में आप सभी का स्वागत करता हूं। और साक्षात्कार की इस कड़ी में फिर आपके लिए एक प्रतिभा लेकर आया हूं, जिनका नाम है शशि पंवार, जो एक उभरते हुए गीतकार संगीतकार हैं, एक म्यूजिशियन हैं और एक टीचर भी हैं। और ये रुड़की में होने वाले एक टीवी इवेंट जो सिंगिंग को बेस है उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और ये सितंबर तक शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले हम इनको बधाई देते हैं कि आप इस प्रोग्राम में जुड़े और आपके क्या अनुभव है ये तो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस प्रोग्राम की। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने हमारे इस चैनल के लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो ये प्रोग्राम आपको किस तरह मिला शशि जी? ये इंडियाज़ टैलेंट फाइट जो GETC पर आने वाला है, अच्छा अच्छा अच्छा। इसके लिए ऑनलाइन ऑडिशन निकले थे, तो मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया था और उसमें मुझे सिलेक्ट किया गया है मेगा ऑडिशन के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी जब भी ये मेगा ऑडिशन करवाया जाएगा तो मुझे वहाँ पे परफॉर्म करना है। अच्छा अच्छा, आपको मतलब बुलाया तो जितने भी आवेदन हुए हैं वो सारे ऑनलाइन हुए हैं? हाँ, अभी फ़िलहाल ऑनलाइन ही हुए हैं। मतलब आप गए नहीं है, जो भी आपके मतलब वहाँ पे टर्म कंडीशन सारे ऑनलाइन ही भरे गए हैं? अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है तो कोई भी नहीं जा रहा है। हाँ जैसे सही बात है। जितने भी ऑडिशन अभी हो रहे हैं इंडियन आइडल वगैरह सभी के ऑनलाइन ही हो रहे हैं। और ज़माने ऑनलाइन का आगे तो वैसे भी। तो इस प्रोग्राम के लिए आपने कुछ मतलब कुछ गुनगुना के कुछ गा के भेजा होगा उनको? हाँ, मैंने एक गाना, एक गज़ल गा के भेजी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। उस जज वगैरह कौन है इसके, कुछ बता सकते हैं? आपको आइडिया? अभी मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन मतलब माया नगरी के बॉलीवुड जिसको हम बोलते हैं, उसके दिग्गज लोग होंगे ना? हाँ, उनके द्वारा हो रहा। बहुत बढ़िया है ये, आपके पास एक अच्छा चांस है और ये हमारे लिए भी एक गोल्डन चांस है कि आज जो शख्सियत हमारे बीच में बैठी है, जिसकी हम अनुभव आप तक लेके आए हैं, हो सकता है कि कल को ये जो गोल्डन ईरा है बॉलीवुड है आपको वहाँ दिखाई दें। और शशि जी, आपको ये संगीत का मतलब चस्का कहाँ से लगा? मतलब ये मेरे दादाजी जो है वो संगीत से जुड़े हुए थे। वो भजन और गज़ल वगैरह गाया करते थे और कॉपर में जो ऑडिटोरियम है, हाँ, वहाँ पे वो परफॉर्म किया करते थे। और आपको उनके बारे में एक बात बताता हूँ कि जो एम जो है, हाँ, मदन मोहन जी। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत ग्रेट हाँ, म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर थे वो। तो उनके साथ भी वो रहे हैं और काफ़ी समय व्यतीत किया है उनके साथ में, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा उन्होंने। हारमोनियम बजाना उन्होंने उनसे सीखा था उन्होंने। मतलब ये जो आपको संगीत का माहौल है ये आपको घर में ही मिला? जी बिल्कुल। हाँ, हालांकि आपके दादाजी का नाम मंडाओं में बहुत ही गौरव से लिया जाता है। संगीत को उनके लिए उनका बहुत योगदान है। और हम जो राजकुमार रिजवी हैं उनके क्लासमेट हुआ करते थे, सहपाठी हुआ करते थे। दोहरों पर बैठ के घंटों रियाज करना, संगीत पे चर्चाएं करना, है ना? तो ये ऐसे लोग थे जो शिक्षा के साथ साथ संगीत को भी समर्पित थे। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये तो मतलब अपने आप में एक बहुत ही अच्छा इतिहास है इस मामले में। मंडावा में जो कला इतनी बिखरी पड़ी है, इतने कलाकार हैं यहाँ पे, तो यह हमारे लिए भी गौरव की बात है। और आप अपने दादाजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आपसे पहले आपके पिताजी ने बढ़ाया और अभी आप इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संगीत के अब तक के आपके तजुर्बे क्या हैं? मतलब संगीत में बचपन से अभी सीख रहा हूँ संगीत, और आज भी सीख ही रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं एज ए म्यूजिक टीचर निजी शिक्षण संस्थान में कार्यरत हूँ। अच्छा, झुंझुनू में अभी अच्छा, काम कर रहा हूँ और ऐसे ऑडिशन वगैरह देता रहता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलेगा किसी बड़े स्तर पर परफॉर्म करने के लिए तो हम तो दुआ करते हैं कि आपको मौका जल्द मिले। और हम आपकी आवाज़ से तो परिचित हैं, लेकिन फिर भी इस प्रोग्राम में आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे। आप जो भी आप कुछ गुनगुना दें हारमोनियम के साथ, तो बस चार चांद लग जाएं प्रोग्राम में। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। मैं हंस दूं तो हंस दे आंसू, मैं रो दूं तो
सोए आंसू मेरे दिल की जुबान आँख से टपकी जो चिंगारी हर आंसू में छवि तुम्हारी चीर के मेरे दिल को देखो बहते लहू में प्रीत तुम्हारी ये जीवन जैसे सुलगा पयाम है ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। और इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ शशि जी कि अगर आप संगीतकार नहीं होते, आप म्यूजिशियन नहीं होते, तो आप क्या होते? अगर मैं संगीतकार नहीं होता तो मैं शायद एक टीचर होता। अच्छा। मैंने बीएड कर रखा है इंग्लिश लिटरेचर से और अभी फ़िलहाल मैं सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। तो अगर मैं म्यूजिक से जुड़ा हुआ नहीं होता तो एज ए टीचर कार्य कर। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि संगीत के बिना आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? संगीत के बिना तो फिर कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता संगीत के बिना। अच्छा। हाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ कि मैं वही एक म्यूजिशियन है, उसको अगर ये कहा जाए कि भाई आपकी ज़िंदगी से संगीत है वो क्रॉस कर दिया जाए, एक साहित्यकार से कहा जाए कि आपकी ज़िंदगी से आपका लिखने का जो है वो क्रॉस कर दिया जाए, तो वो तो एक तरीके से मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल है ना? जैसे जल बिन मछली वाली हालत हो जाएगी। तो आप अगर संगीतकार नहीं होते तो आप टीचर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके शौक, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? हॉबीज़ बुक पढ़ना वगैरह मेरी हॉबीज़ है। मैं अगर जिस समय अगर रियाज़ नहीं कर रहा होता हूँ तो फिर किताबें वगैरह पढ़ लेता हूँ। वैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके भी नोट्स वगैरह बनाने होते हैं, तो इस तरह से। अच्छा, हालांकि हम आपके वीडियो फेसबुक पे भी देखते हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप म्यूज़िक क्लास से जुड़ी हुई मतलब बारीकियाँ जैसे हारमोनियम और सुर ताल से जुड़ी आप जानकारियाँ शेयर करते रहते हैं और बहुत ही मैं सुनते रहता हूँ। मेरे घर में भी मेरी वाइफ, मेरे भाई वगैरह सब सुनते रहते हैं। तो इसका आप लाभ आप भी उठा सकते हैं, इनके चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो आज की बातचीत है ये आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये हमारे आज के जो होस्ट हैं, सॉरी गेस्ट हैं, इनके लिए दुआ कीजिए कि ये इस इवेंट में बहुत ज़्यादा आगे जाएं, सक्सेस पाएं। बहुत बहुत स्वागत है शशि जी आपका। अब आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने वक्त निकाला। धन्यवाद।